गुड मॉर्निंग। बिहार एसएससी 2021 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। 13,120 पोस्ट के सापेक्ष 4 गुने लगभग 52,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न कैंडिडेट्स के मन में ये आ रहा है कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट कब होगा, फिजिकल कब तक होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट कब तक होगा, फाइनल मेरिट किस आधार पर बनेगी, किस तरह से बनेगी, और इसी के साथ साथ और भी तमाम प्रश्न कैंडिडेट्स के मन में आ रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों का समाधान लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। आपके हर प्रश्न का समाधान देने का प्रयास किया है मैंने इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा, उसको मैं रिप्लाई करूंगा। आपकी हर शंका का समाधान इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी हो जाए, उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का उन्हें जवाब मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2021। वैकेंसीज थी 13,120 और इसके 4 गुना कैंडिडेट्स यानी 52,784 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया है। अब इनमें से टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ये कब तक पॉसिबल है। तो संभावना इसकी है कि अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में जो है ये आपके लिए टाइपिंग, शॉर्ट हैंड या फिजिकल के लिए आपको कॉल किया जा सकता है। कम से कम 1.5 से 2 महीने समय तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब बात करें अगर टाइपिंग की, तो टाइपिंग पोस्ट जो हैं वो 3,811 हैं और इसके सापेक्ष 19,055 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा 5 टाइम्स। स्टेनो की 328 पद हैं, 1,640 लोगों को कॉल किया जाएगा। और फिजिकल के लिए 980 पद हैं, 4,900 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। टोटल 25,595 पद हैं। तो 25,595 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाना है पहली लिस्ट में। होगा क्या कि इन 25,595 में 19,055 को टाइप टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, 1,640 को शॉर्ट हैंड के लिए, 4900 फिजिकल के लिए। बाकी जो बचेंगे लगभग 26,000 कैंडिडेट्स, वो उनसे जो नॉन टाइपिंग या नॉन फिजिकल पद हैं 8,001 पद, इन पदों को फिल किया जाएगा। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इसका क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो पहले आते हैं टाइपिंग की बात करें तो 19,055 कैंडिडेट्स उन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है टाइपिंग को। मे इट बी हिंदी टाइपिंग, मे इट बी इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी इंग्लिश बोथ। तो 19,055 कैंडिडेट को जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है, उन 19,055 कैंडिडेट्स को टॉप टू बॉटम, टॉप से लेकर स्टार्ट करके यानी मेरिट के आधार पर हाईएस्ट जो है वो नंबर 1 पर होगा। उसके बाद 19,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। अब सपोज कीजिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले केवल 15,000 कैंडिडेट्स आते हैं, तो फिर उन कैंडिडेट्स को भी टेकअप किया जाएगा जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दी हुई है। और इस तरह से 19,055 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टाइप टेस्ट के लिए। अब आइए स्टेनो की बात करें। तो स्टेनो में भी वही बात है, टॉप से बॉटम की ओर मेरिट के आधार पर, मार्क्स के आधार पर 1,640 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। और ऐसे ही फिजिकल के लिए भी 4,900 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। अभी सेकंड लिस्ट भी बनेगी। इन केस अगर ये 19,000 में 3,800 कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो फिर और मेरिट को नीचे करके
सेकंड लिस्ट बनाई जाएगी और फिर कैंडिडेट्स को दोबारा कॉल किया जाएगा। ऐसे ही फिजिकल पोस्ट के लिए भी होगा और ऐसे ही स्टेनो के लिए भी होगा। बात करें टाइपिंग स्पीड की तो इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट। अब ये मैंने आपको प्रक्रिया समझा दिया है कि रिजल्ट कैसे बनेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस टाइपिंग के आधार पर टॉप 19,055 कैंडिडेट्स को, ऐसे फिजिकल टॉप 4900, स्टेनो टॉप 1640। अब अगर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इनमें से, तो फिर वो सेकंड लिस्ट बनेगी, मेरिट ऑन द बेस ऑफ प्रेफरेंस एंड मार्क्स। आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या बन सकती है। तो पहले बात करते हैं टाइपिंग एंड फिजिकल और शॉर्ट हैंड के लिए भी। अनरिजर्व की या जनरल के 95 to 100, BC 90 to 95, MBC EBC 80 to 85 to 90, SC 80 to 85। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है टाइपिंग और फिजिकल के लिए। और अगर सेकंड लिस्ट से कॉल किया जाता है, अगर फर्स्ट लिस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो मेरिट इससे भी लो जाएगी। इसलिए आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। SC की 80 to 85, ST 80 to 85, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 65 to 70। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल के लिए फिजिकल हैंडीकैप जो हैं उनका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, वो फिजिकल के लिए नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। अब आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं दे देता हूं जो आप लोगों ने कमेंट करके पूछा है। मैंने सोशल मीडिया पे आपके कमेंट्स पढ़े हैं। तो आपने पूछा है कि टाइपिंग एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट 90% टाइपिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए। फ़िलहाल जब आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा उसमें फिर आपको एक वीडियो बना कर मैं बताऊँगा एग्जैक्ट फिगर क्या है। फ़िलहाल 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न पूछा है किसी कैंडिडेट ने, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस नॉन टाइपिंग की है, सेकंड प्रेफरेंस टाइपिंग की है, लेकिन वो फेल हो जाता है तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया गया, आप टाइपिंग में फेल भी हो जाते हैं, तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। ध्यान दीजिए, हर कैंडिडेट को नॉन टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा जिसने टाइपिंग या स्टेनो या फिजिकल के लिए अप्लाई किया हो लेकिन वो फेल हो जाता है, और उसने अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दी है और मेरिट में वो आ रहा है, तो उसे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कॉल किया जाएगा और उसका सिलेक्शन भी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस तरह की शंकाएं सभी के मन में है। तो अगर आपने मार्क्स अच्छे हैं, टाइपिंग नॉन टाइपिंग दोनों के लिए प्रेफरेंस दिया है और टाइपिंग में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कॉल कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ फॉर नॉन टाइपिंग पोस्ट। कुछ कैंडिडेट ने फॉन्ट के बारे में पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल फॉन्ट और रेमिंगटन PR पर आपकी टाइपिंग होगी। अब नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो देखिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट 8001 पोस्ट हैं और ये जो 8001 कैंडिडेट्स हैं, ये 27,000 में से शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं। जो रिमेनिंग 27,000 कैंडिडेट्स हैं उनमें से इन 8001 को शॉर्टलिस्ट किया जाना है, तो बट नेचुरल है कि इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो जहाँ तक मेरा आकलन है, अनरिजर्व की 105 से 110, BC 100 से 105, MBC EBC 95 to 100, SC 88 93, ST 90 to 95, PH की 70 से 75, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ रहने वाली है। इससे कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो अवेलेबल हैं या कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग को, शॉर्ट हैंड को और फिजिकल को। तो ये थी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट। आपको किसी तरह का और कोई प्रश्न पूछना हो, कोई शंका हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस। ओके।
थैंक यू।